कैसे आप सब? मैं अंशु पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली एनसीआर टैक्सी ब्लॉग में। और सुबह का भी बज चुके हैं 6:08 और मैं अभी आ चुका हूं मीठापुर नहर पे खड़ा हूं। मैं घर से रेडी होके आके ड्यूटी ऑन कर दिया। मेरे को ड्यूटी ऑन करे हुआ अभी 15 मिनट हो गए, बट अभी तक कोई भी ड्यूटी, एक छोटी सी ड्यूटी। उबर की आईडी भी लॉगिन कर रखी है, ओला की भी आईडी मैंने लॉगिन कर ली है। ओला की आईडी इस फोन में लॉगिन है, जिस फोन में मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज इस फोन में लॉगिन कर लूंगा, फिर कोई दिक्कत आई थी तो इसमें लॉगिन कर रखा था, अब इसमें फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा ओटीपी गिर के, तो आज इस फोन में लॉगिन कर लेंगे। तो फ्रेंड, आज के इस ब्लॉग में जानेंगे कि आज पूरे दिन में कहाँ कहाँ जाएंगे, पूरे दिन में कितनी बुकिंग करेंगे, पहली राइड कहाँ से आएगी, लास्ट ड्रॉप कहाँ करेंगे, कहाँ से खाली आएंगे, आज काम का कैसा है, काम है नहीं है, सारा कुछ आपको बताएंगे। कितने की सीएनजी लगेगी और कितनी किलोमीटर गाड़ी चलेगी, सारा कुछ आपको जानकारी देंगे इसी ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, करते वीडियो को कंटिन्यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। करते स्टार्ट, गो। मैं अभी आ चुका हूँ आपका लिबासपुर। ये आप ट्रांसपोर्ट नगर है ना, करनाल बाईपास से आगे। जब करनाल बाईपास से आप आएंगे ना, ट्रांसपोर्ट नगर से नीचे जो रोड आती है वो आगे आएंगे तो लिबासपुर ही है, अंदर आके है थोड़ा सा। तो अभी यहाँ का मैं अभी यहाँ पे कर दिया है ड्रॉप। मैं अपने घर से निकल रहा हूँ मीठापुर से, तो मीठापुर से कोई राइड नहीं मिली, तो मैं आ गया फरीदाबाद सेक्टर 39 प्रहलादपुर के साइड में। वहाँ कम से कम 40 मिनट वेट करने के बाद मेरे को एक राइड मिली, जो की यहीं की थी, लिबासपुर की। तो अभी कर दिया कस्टमर का ड्रॉप। इनका पेमेंट कैश में था, उबर में राइड आई थी। उबर ने इनसे चार्ज करा 678 रुपए और मेरे को दिए 470 रुपए प्लस 100 रुपए टोल दिल्ली में एंटर करने का, जिसमें मेरी गाड़ी चली 42 किलोमीटर और टाइम लगा 56 मिनट। अभी ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करे हुए हो गए मेरे को 5 मिनट। यहीं पे खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी नहीं बजेगी जहां तक मुझे लग रहा है। अब यहाँ से जा रहा हूँ सेक्टर 16-17 के तरफ, वहाँ रोहिणी सेक्टर 16-17 यहाँ से होगा 4-5 किलोमीटर करीब। मैं वहां जा रहा हूँ, वहां से ड्यूटी डेफिनेटली बच जाएगी, उधर से ड्यूटी बच जाती है। अभी तो गुड़गांव नोएडा की, गुड़गांव की तो भर के बचती है रोहिणी से। तो अभी जा रहे हैं वहां पे, फिर देखते हैं वहां से कहाँ की बचती है, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, मैं अभी आ चुका हूँ जसोला। आपने देखा मैं रोहिणी था, वहाँ पे मैं रोहिणी सेक्टर 14 की तरफ चला गया था ड्रॉप करके। तो मुझे मतलब अभी जा ही रहा था सेक्टर 14 की तरफ, वैसे मेरे पे एक राइड आ गई जो कि गुड़गांव सेक्टर 24 की थी, एम्बियंस मॉल की। तो उनको कर दिया था ड्रॉप। उनका पेमेंट कैश में था, उबर में राइड आई थी। उसमें जो उबर ने चार्ज करा कस्टमर से 671 रुपए और मेरे को दिए उसमें से 387 रुपए। और मेरी गाड़ी चली उसमें 33 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटे 9 मिनट। तो उनको ड्रॉप करके मैं सीधे चला गया सेक्टर 31। अभी 31 जा ही रहा था, वैसे मेरे पे एक राइड आ गई जो कि जसोला अपोलो हॉस्पिटल की थी। तो अभी कर दिया कस्टमर को ड्रॉप। इनका पेमेंट ऑनलाइन था। प्रीमियम में राइड आई थी उबर में, जो कि उबर ने मेरे को दिए 489 रुपए प्लस 100 रुपए टोल दिया, जिसमें मेरी गाड़ी चली 35 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटे 16 मिनट। वहाँ ड्रॉप करके अभी मैं, फिर गैस नहीं था मेरी गाड़ी में, रिजर्व लग गया था, तो मैं आ गया गैस लेने के लिए। जो 16 सीएनजी पंप है, जो नोएडा वाली रोड जा रही है ना, अपोलो हॉस्पिटल से बाहर निकल के और लेफ्ट लिया आपका नोएडा वाली रोड पे, जो पहला पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप पड़ता है, आगे पेट्रोल पंप है, पहले सीएनजी पंप पड़ता है फुटओवर ब्रिज के पास में, जो अंडरपास निकलने के बाद आता है। यहीं पे अभी सीएनजी फुल करा ली है। अब देखते हैं यहाँ से सरिता विहार जाते हैं, एम ब्लॉक के आसपास वहीं खड़े रहेंगे, देखते हैं यहाँ से कहाँ की बचती है, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, मैं अभी आ चुका हूँ गुड़गांव सेक्टर 31। आपने देखा मैं सरिता विहार, तो सरिता विहार से ना काफी देर खड़े होने के बाद, मतलब 1.5 घंटे खड़े होने के बाद मेरे को कोई राइड नहीं आई, तो मैं आ गया वहां से जसोला अपोलो मेट्रो के नीचे। वहां पे काफी देर खड़ा रहा, वहां भी 25 मिनट के आसपास खड़ा रहा। तो मेरे को एक राइड आई जो कि बीके कॉलोनी की थी, आपका लोधी रोड है, लोधी स्ट्रीट है, वहाँ पे लोधी कॉलोनी के पास में, वहाँ की राइड आई। तो ओला में आई थी, मिनी में राइड थी, मैंने चलो उठा लेते हैं क्योंकि काफी देर हो गई थी, कोई राइड नहीं बजी थी। मैं चलो छोटी छोटी कर लेते हैं दिल्ली में जब तक, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो उनको कर दिया था ड्रॉप। उनका पेमेंट कैश में था। ओला ने चार्ज किया कस्टमर से 283 रुपए और मेरे को दिए 210 रुपए, जिसमें मेरी गाड़ी चली 13 किलोमीटर, टाइम लगा 30 मिनट। तो वहां ड्रॉप करके मुश्किल से 2 मिनट ही वेट किया होगा मैं वहां पे, जब तक अभी सवारी उतरी थी और गाड़ी मैंने साइड में लगाई थी। वैसे ही मेरे को राइड आ गई जो कि गुड़गांव सेक्टर 25 की थी, आपका INA मार्केट से थोड़ा सा पहले से बजी थी वहाँ की। गुड़गांव सेक्टर 25 की मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ऑनलाइन पेमेंट थी जो कि उबर में आई थी, तो मैंने कर दिया कस्टमर को ड्रॉप। आपका द विला करके है सेक्टर 25 के अंदर, टावर वाली सोसाइटी है वहाँ पे, तो उनको कर दिया था ड्रॉप।
उनका पेमेंट जो उबर ने मेरे को दिए, ऑनलाइन पेमेंट थी, उबर ने मेरे को दिए 281 रुपए और मेरी गाड़ी चली उसमें 23 किलोमीटर, टाइम लगा 44 मिनट। तो उनको ड्रॉप किया ही था, जैसे ड्रॉप करके स्टॉप करी थी मैंने राइट, जहां पे ड्रॉप करा था, जैसे इस टावर के जी टावर के नीचे मैंने ड्रॉप करा था, जी टावर से ही मेरे को एक राइड मिली जो कि मैक्स हॉस्पिटल सेक्टर 43 की थी। मैं कहा चलो 31 जाएंगे ही तो ले लेते हैं, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर ली। छोटी 6 किलोमीटर की राइड थी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। कैश की ट्रिप थी तो उनको मतलब वहाँ पे 5 मिनट वेट किया जब वो आए, क्योंकि सडनली उनको कैब मिल गई थी ना, बुक करी और नीचे खड़ी थी, तो उन्होंने टाइम लगा दिया आने में, मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट लग गए आने में उनको। तो उनको कर दिया था ड्रॉप। उनका पेमेंट उबर ने चार्ज करा उनसे 199 रुपए और मेरे को दिए 121 रुपए और मेरी गाड़ी चली इसमें 6 किलोमीटर, टाइम लगा 14 मिनट। तो उनको ड्रॉप करके मैं सीधे आ गया सेक्टर 31। अब यहाँ पे गन्ने का जूस वगैरह पिया। अब यहाँ से नहीं बजेगी ड्यूटी, तब जा रहा हूँ सेक्टर 32 के पास में, मेदांता के सामने, वहां से देखते हैं कहाँ की बजती है फिर आपको। मैं अभी आ चुका हूँ नोएडा सेक्टर 62। आपने देखा मैं गुड़गांव था, गुड़गांव सेक्टर 31 में, वहां से मैं 32 चला गया। 32 में आधे घंटे वेट करने के बाद मुझे एक राइड मिल गई जो कि सूर्यानगर गाजियाबाद की थी, तो उनको कर दिया था ड्रॉप। उनका पेमेंट कैश में था, उबर ने चार्ज करा उनसे 1061 रुपए और मेरे को दिया उसमें से 687 रुपए प्लस 220 रुपए मुझे टोल दिया। 100 रुपए दिल्ली में एंटर करने का और 120 रुपए यूपी में एंटर करने का, जिसमें मेरी गाड़ी चली 52 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटे 53 मिनट। उनको ड्रॉप करके जहाँ ड्रॉप करा था वहीं से मुश्किल से 300 मीटर से एक राइड मिल गई जो कि आनंद विहार की थी, आनंद विहार रेलवे स्टेशन की। मैंने सोचा ले लेते हैं, 100 रुपए टोल तो आएगा और 100 रुपए दे देगा वैसे। तो उसमें मेरे को दिए ऑनलाइन पेमेंट थी 130 रुपए प्लस 100 रुपए टोल दिया, जिसमें मेरी गाड़ी चली 5 किलोमीटर और टाइम लगा 21 मिनट। तो उनको ड्रॉप करके वहीं पे खड़ा था। वैसे भी एक ओला में राइड आई जो कि गुड़गांव की थी सेक्टर 7 की, मैंने एक्सेप्ट करी तो वो भी कैंसिल हो गई। और फिर एक और आई प्राइम में ओला में, वो भी कैंसिल होगी, गुड़गांव की थी सेक्टर 14 की। और उबर में आई थी जो कि गोविंदपुरी की थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली क्योंकि एक प्राइवेट ड्यूटी आ गई थी मेरे पे। इसके चक्कर में मैंने गोविंदपुरी की ड्यूटी कैंसिल कर दी। 1500 रुपए में मानेसर जो छोड़ना था, टोल पार सेक्टर 86। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली कि चलो 1500 रुपए में छोड़ दूंगा। जब वहां पे गया तो वहां पे 4 बड़े थे, 2 बच्चे थे और लगेज भी बहुत ज्यादा था, कम से कम 8 या 9 बैग थे। वो बीच के जो काली पीली वाले बंदे होते हैं ना, उन्होंने सेट कर भाई जाएगा, मैं चले जाएंगे। उसने बोला 4 लोग हैं, मैं चलो छोड़ देंगे, 2 3 4 तक बैग आते तो ऊपर बांध लेता, लेकिन बैग बहुत ही ज्यादा था, 9 बैग थे। कह रहे ले जाओ, ऐसे ले जाओ। मैं नहीं ले जाने का, कौन भर के ले जाएगा उनको, खामोखाम कोई पुलिस वाला रोक लिया तो फिर लफड़ा पड़ जाएगा मेरे को। अच्छा वैसे भी ज्यादा थे उसने, क्योंकि उसने पैसे ज्यादा लिए थे, कम से कम 2500 से 3000 करीब लिया होगा सवारी से, क्योंकि कह रहा था कि तुम पैसे की बात मत करना। तो मैं कहा भाई इतनी नहीं जाएगी, अगर 4 सवारी होती, एक बच्चा भी होता तो एडजस्ट कर लेते। सामान थोड़ा ज्यादा था, अगर 4-5 लगेज होता तब भी लेके चले जाते। तो वहाँ काफी देर उनको छोड़ के मना कर दिया, तो फिर वहाँ पे काफी देर वेट किया मैंने, 15-20 मिनट, नहीं बजी ड्यूटी। तो फिर मैं कहा कि चलो फिर यहाँ से चलते हैं। अभी आ गया हूँ सेक्टर 62 की तरफ। अब यहाँ से देखते हैं कहाँ की बजती है। बज रही है सारी वैशाली इंदिरापुरम की ड्यूटी बज रही है, दिल्ली की कोई नहीं बज रही, गुड़गांव की तो छोड़िए, दिल्ली की नहीं बज रही। साउथ देखते हैं। आपने देखा मैं नोएडा सेक्टर 62 था, वहाँ ना काफी देर घूमने के बाद 62, 63, 59 पूरा घूमा, ड्यूटी नहीं बज रही थी। मतलब गाजियाबाद, नोएडा की बज रही थी, राजनगर एक्सटेंशन की बज रही थी, गौर सिटी बज रही थी, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करी वहाँ पे। फिर वहाँ पे सेक्टर 62 में मैंने डी पारा के पास में गाड़ी लगा दी। तो वहाँ काफी देर वेट करने के बाद मेरे को राइड मिली जो कि गुड़गांव सेक्टर 53 की थी। फिर मैं सोचा लूं ना लूं, एक बार को कंफ्यूज हो गया। मैं कहा चलो शुक्रवार है, आज लेते हैं, अब थोड़ा लेट तक नाइट में काम करते हैं। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। उबर में राइड आई थी, कैश की ट्रिप थी। उबर ने चार्ज करा कस्टमर से 880 रुपए और मेरे को दिए 615 रुपए प्लस 100 रुपए टोल दिल्ली में एंटर करने का। नोएडा से दिल्ली में एंटर करने का, हरियाणा जाने का कोई टोल नहीं देता हमें, क्योंकि हरियाणा नंबर गाड़ी वालों को कोई हरियाणा का टैक्स नहीं मिलता। लेकिन यूपी नंबर गाड़ियों की, जिसकी भी यूपी नंबर गाड़ी हो, उसको यूपी में एंटर करने का टैक्स मिलता है, हमारी गाड़ियों का नहीं मिलता। तो जिसमें मेरी गाड़ी चली 46 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटे 17 मिनट। तो उनको ड्रॉप करके जिस सोसाइटी के मतलब गेट पे ही ड्रॉप करा था, उसके अगली सोसाइटी से ही मेरे को एक राइड आ गई जो कि साउथ एक्स की थी, पार्ट 1 की। तो अभी कर दिया कस्टमर को ड्रॉप। इनका पेमेंट भी ऑनलाइन था। उबर में राइड आई थी जो कि उबर ने मेरे को दी है, इसमें से 346 रुपए प्लस 100 रुपए टोल दिल्ली में एंटर करने का, गुड़गांव से दिल्ली में एंटर करने का। और मेरी गाड़ी चली इसमें 23 किलोमीटर और टाइम लगा 55 मिनट। ड्रॉप करके अंदर, थोड़ा सा अंदर ड्रॉप करा। अभी बाहर आके खड़ा हूँ मेन रोड पे, रिंग रोड पे खड़ा हूँ अब यहाँ पे। और टाइम हो रहा है अभी 11:22
और मैं आज की ड्यूटी यहीं पे करता हूँ स्टॉप। अब सीधे जाता हूँ घर। अब घर पार्किंग में मिलते हैं फिर आपसे, फिर बताते हैं कि आज पूरे दिन में कितने की अर्निंग करी। तो फ्रेंड मैं अभी आ चुका हूँ पार्किंग में, अपने गाड़ी अभी लगा दी पार्किंग में अभी, और अभी टाइम हो रहा है 12:07। तो फ्रेंड आज के इस ब्लॉग को करते ही पे एंड करने से पहले बारी आती है कि आज मैं पूरे दिन में कितने की अर्निंग करी टोटली। जो मैंने राइड करी हो तो सारी आपको बताई, लेकिन कैलकुलेट करके नहीं बताई। कैलकुलेट करके अभी बताऊंगा कि आज मैं पूरे दिन में कितने की अर्निंग करी। ओला में मैंने एक ही राइड करी है जो की 210 रुपए की थी, अपोलो हॉस्पिटल से लोधी कॉलोनी की थी। एक ही राइड मरी है 210 रुपए की। बात करें उबर में कि आज मैं उबर में कितने की अर्निंग करी है। उबर में मैं करी है 5131 रुपए की, 5131 रुपए की करी है उबर में। 1600 रुपए इसमें मेरा इंसेंटिव है जो कि मेरे को मिले हैं राइड करने पे। 20 राइड करने पे मिले हैं मैंने, अब पता नहीं कब करा है मेरे को भी आइडिया नहीं है, लेकिन मिले हैं। 20 राइड का दिखा रहा है इसमें 1600 रुपए। अब या तो कल वाले और आज वाले या परसों वाले, तीनों मिला के 20 राइड के मुझे मिले हैं इसमें। और बात करें आज की टोल की, आज पूरे दिन में टोल मैंने कितने की अर्निंग करी। अर्निंग क्या मतलब आज टोल कितना कमाया आज मैं पूरे दिन में। आज पूरे दिन में मैंने टोल की कमाई करी 700 रुपए की, 720 रुपए की। एमसीडी और यूपी टैक्स, जिसमें एक यूपी टैक्स है और 6 एमसीडी है। बात करें गैस की कि आज मैं पूरे दिन में गैस कितने का लगा था। आज मैं पूरे दिन में गैस 1100 और 1200 के आसपास में लगा, इतना ही लगा। 1200 और 1100 के बीच में ही लगा होगा, इतना एक्यूरेट नहीं बता सकता। 150 कम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 11 और 12 के बीच में लगा है मेरा गैस आज पूरे दिन में। गाड़ी मेरी चली है आज 300 किलोमीटर के आसपास, 360 या 350 ऐसी चली है, 350 के करीब चली होगी मेरी गाड़ी। तो फ्रेंड आज आपने देख लिया कि आज मैं पूरे दिन में कितने की अर्निंग करी, कहाँ गया, कहाँ से ड्यूटी बजी, सारा कुछ आपको बताया। देखिए ड्यूटी अगर जहाँ आपने ड्रॉप करे, मेन पॉइंट होता है, अगर आपने ड्रॉप करा रेसिडेंशियल एरिया में करा तो वहां पे 10-15 मिनट वेट कर लीजिए। अगर ऑफिस एरिया में आपने ड्रॉप करा है तो वहां वेट करने का कोई फायदा है नहीं। जहाँ पे ऑफिस जैसे गुड़गांव साइबर हब हो गया, सेक्टर 18 हो गया, सेक्टर 17 हो गया, सेक्टर 20 हो गया, यहाँ से आपको ड्यूटी मॉर्निंग में कभी नहीं मिलेगी। चाहे आपका नोएडा में भी हो गया, 62 वगैरह हो गया, 62 से तो बच जाती है क्योंकि वहाँ रेसिडेंशियल भी है, वहाँ बगल में इंदिरापुरम है, आप वहाँ जा सकते हैं। तो ऑफिस एरिया में ड्रॉप करें, वहां रुके नहीं, वहां बिल्कुल ही रुकने का टाइम खराब करने का वाली बात है कि रुक के रेस्ट करने वाली। रेसिडेंशियल एरिया में आप ड्रॉप करें तो 10-15-20 मिनट वेट कर ले, नहीं तो आप अपने दिमाग में जगह लगेगी कहाँ से ड्यूटी मैंने पहले उठाई थी। अपना जहां से भी ड्यूटी उठाए उसकी लोकेशन आप अपने दिमाग में सेव कर ले कि कहाँ से कितनी ड्यूटी, मतलब ज्यादा ड्यूटी बचती है, ऐसा कर ले, ठीक है। एक मेरे भाई का दोस्त का कमेंट आया था कि भाई मैं टोल का नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप टोल कैसे अर्निंग करते हो, क्योंकि मैं तो हमेशा पे करता हूँ। तो देखिए क्या होता है, मैंने वीडियो में बता रखा है, एक एमसीडी पास होता है जो कि 3000 रुपए मंथ का होता है, 3000 रुपए मंथ का होता है। मैंने दिखा रखा, अभी शीशे पे चिपका रखा है, मैं दिखा नहीं सकता आपको। 3000 रुपए मंथ का होता है, वो पर डे के हिसाब से 100 रुपए का होता है। अगर टोल वाले के हिसाब से जोड़ा जाए तो पर डे 100 रुपए लेते हैं। आप दिल्ली में या दिल्ली से बाहर जाओ तो एंटर करो या ना करो, 3000 का लग गया आपका पर डे का 100 रुपए, ठीक है। अगर आप गुड़गांव और नोएडा से दिन में 10 बार एंटर करते हैं तो सवारी लेके ही एंटर करेंगे, खाली तो आएंगे नहीं। खाली 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 10 बार तो आएंगे नहीं। अगर 10 बार एंट्री करते हैं जिसमें 8 बार आपकी सवारी होती है ना, तो 800 रुपए मिलेंगे उसमें। पर सवारी पे 100 रुपए ओला उबर देती है आपको, ठीक है। तो ये आपका बचत होगा, एक दिन का 100 रुपए निकाल दीजिए। अगर मैं अभी 720 रुपए टोल अर्निंग करी, जिसमें 120 रुपए यूपी का था, 600 रुपए एमसीडी करी, तो मेरा 100 रुपए निकाल दीजिए एमसीडी का पर डे का 100 रुपए का, जो मेरा लागत खर्चा है। 500 रुपए ये मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग हुई ना, ये होती है इसकी अर्निंग, इसको बोलते हैं, ठीक है, टोल की अर्निंग। तो ये फायदा होता है टोल लगाने का फायदा। अब तो ऐसा कर दिया कि कंपलसरी हो ही गया है कि ऑलमोस्ट लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो 200 रुपए का आपको देना पड़ेगा वहां पे पर्ची का, क्योंकि रिचार्ज करना पड़ेगा। उसका जो एमसीडी का
फास्टैग है उसको रिचार्ज, म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन का है वो, फास्टैग नहीं बोलते उसको, वो एमसीडी का बोलते हैं उसको, टैग बोलते हैं, रैपिड टैग बोलते हैं उसको रिचार्ज करना होता है। तो वो सारे लोग रिचार्ज नहीं कर सकते। मेरा मंथली पास है तो मैं जब गांव से आया था मैं रिचार्ज करने की कोशिश करी तो रिचार्ज नहीं हुआ। तो सब लोग रिचार्ज नहीं कर सकते उसका, तो इसलिए वो 200 रुपए का फायदा उठाते हैं। तो मैं तो बोलूंगा कि अगर आप एक से ज्यादा बार दिल्ली में एंटर करते हैं एमसीडी से तो आपको पास ले लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं, पास में का पैसा वसूल नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 महीने बिना पास का चलाना है और नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली की ड्यूटी मारनी है आपको, और पूरे महीने का डाटा आपको उठाना है कि पूरे दिन में आपने महीने में कितने का टोल पे किया है। ठीक है, फिर आपको लग जाएगा कि हम मेरे को एमसीडी पास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बाकी अपने बात को यहीं पे करते हैं खत्म, क्योंकि रात हो गई है, 12:15 हो गए। आज के इस ब्लॉग को करते हैं पे एंड। फ्रेंड, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और मेरी बातों को आपको अच्छा लगा हो, आपके हेल्पफुल का हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं तो। ठीक है, आप सभी को दिल से थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि।